Good morning, students. Today we are going to start our next lesson, that is lesson number 9, the Internet web browser. In this lesson, we will learn about network, Internet, history of Internet, uh, commonly used terms of Internet, requirement for Internet, and how we can use Internet, and best practices related to online safety, right? So these all topics we will cover in this lesson. Let's start. First of all, we have to know what is network. What is network? Suppose beta, let's see an example from this book. uh, your family plans to visit your grandparents house for vacations to spend some good time with them, or you can visit you can visit any relative, right? आप कहीं भी किसी रिलेटिव के पास जाना चाहते हैं छुट्टियों के अंदर, ताकि आप अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, एंड योर फादर प्लान टू गो बाय कार, आपके पापा चाह रहे हैं कि वो कार से जाएं, since the place is far off and he wants to travel by road, so he will take help to Google Map, है ना? आजकल क्या होता है कि जब भी हम कभी गाड़ी में जाते हैं या फिर हम कोई में रास्ता पता करना होता है, देन वी यूज गूगल मैप, राइट? तो गूगल मैप हमें क्या करता है, हमें एक डायग्राम सा बना के और हमें रास्ता बताता जाता है कि भी अब इस तरफ टर्न करना है और अब इस तरफ टर्न करना है, राइट? एरियाज कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क ऑफ रोड्स, ये गूगल मैप हमें शो करता रहता है। These network help us in traveling from one place to another. ये इसी की हेल्प से, चाहे हम पहली बार ही गए हों, even we go for first time, but we will reach accurately on the place where we want to go, right? So network helps us traveling from one place to another so that we can meet our friends and relatives living at far off places. Far off places यानी बहुत दूर जो रहते हैं, उनसे मिलने में हमारी हेल्प करता है, उनके लिए उनके पास जाने के लिए हमें रास्ता बताता रहता है, ठीक है? अब देखो, अभी कहता है कि नाउ कैन यू टेल मी सम अदर वे टू इंटरनेट विद योर फ्रेंड्स, इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रेदर देन मीटिंग देम पर्सनली, है ना? यस, इट इज पॉसिबल वेयर कंप्यूटर और स्मार्टफोन। हम कंप्यूटर से या टेलीफोन से या फोन सॉरी कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से, यानी मोबाइल से, स्मार्टफोन मीन्स मोबाइल, हम मोबाइल से ये सब काम कर सकते हैं कि बिना मिले ही अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, राइट? Your computer or smartphone can help you in this task only if it is connected to the respective device at other end. ये तभी हो पाएगा जब आपका मोबाइल और दूसरे का मोबाइल जिससे आप बात करना चाहते हैं, दे आर कनेक्टेड, वो आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? जस्ट एज ए रोड नेटवर्क कनेक्ट्स वेरियस सिटीज एंड टाउन्स, जैसे कि सारे एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा होता है, किसकी हेल्प से जुड़ा होता है बेटा? रोड्स की हेल्प से, है ना? सिटीज में उसके अंदर रोड्स होती हैं अलग अलग, ठीक है? लाइकवाइज इसी तरह से देयर एग्जिस्ट अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स विद ईच अदर। इसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं बेटा, हम लोग उनको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर या वायरलेसली, यानी तार के साथ या बिना तार के, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दिस नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे सड़क सड़क से जुड़ जाती है तो वो रोड्स का नेटवर्क बन जाता है ना? ऐसे ही मान लीजिए आपने फोन पे बात करनी है किसी से, तो फोन के अपने नेटवर्क होते हैं, एक कनेक्शन दूसरे कनेक्शन के साथ वायरलेसली जुड़ा होता है, ओके? इसी तरह से आपका एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो एग्जांपल आपका हो गया है, मान लीजिए कि आप जैसे एटीएम से पैसे निकालने के लिए हम जाते हैं, अगर आप कभी अपने पेरेंट के साथ गए हो, तो मान लीजिए आपका एटीएम तो किसी और बैंक का है, पैसे आपने किसी और बैंक में डाले हुए हैं, तो आप दूसरे एटीएम से भी निकाल सकते हैं पैसे, क्योंकि वो सब भी आपस में जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या है कि उनका भी नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब ही है जब कुछ चीजें आपस में जुड़ जाती है ना? यानी एक से ज्यादा चीज जब आपस में जुड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्लियर? चाहे वो रोड हो जाए, चाहे वो टेलीफोन की सर्विस हो जाए, चाहे वो कंप्यूटर हो जाए, चाहे वो एटीएम हो जाए, ओके? तो अब बात आती है कि ये तो नेटवर्क हो गया। अब व्हाट इज द इंटरनेट, जिसके बारे में हमने इस लेसन को स्टार्ट किया है। व्हाट इज द इंटरनेट? व्हेन द कंप्यूटर नेटवर्क आर जॉइंड टुगेदर, जब इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स
दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में जब हम कनेक्ट कर देते हैं, दे फॉर्म अ बिगर नेटवर्क। तो वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देते हैं। उस नेटवर्क को क्या कहते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। इंटरनेट में दो वर्ड होते हैं, पहला आता है इंटर और दूसरा आता है नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का क्या मतलब हुआ? एक देश से दूसरे देश के अंदर कनेक्शन करना, राइट। यानी एक देश से दूसरे देश के अंदर जो भी कुछ काम करते हैं हम, यानी हमारे देश से बाहर, हमारी कंट्री से बाहर, तो वो तो हो गया इंटरनेशनल। और नेटवर्क से क्या मतलब है? नेट से मतलब है नेटवर्क। यानी कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जुड़ते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश में जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब आपस में जुड़े रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरनेट। यस, गुड। इंटरनेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि करोड़ों कंप्यूटर आपस में दुनिया भर में जहां भी कंप्यूटर्स हैं, दे आर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड विद इंटरनेट। द इंटरनेट नॉट ओनली कंटेन्स ह्यूज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है इंटरनेट सिर्फ अपने अंदर, ह्यूज मैंने बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जानकारी, वैरायटी मीन्स तरह तरह की, ये बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की जानकारी ही नहीं रखता, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यू वेज ऑफ इंटरेक्टेड एंड कनेक्टेड विद पीपल। कि सिर्फ इंटरनेट जानकारी ही नहीं रखता, कई तरह की ऐसी ऑप्शंस भी इसके अंदर होती हैं, कई ऐसे तरीके भी इसके अंदर होते हैं बेटा, जिसके अंदर हम बाहर किसी भी आदमी से, चाहे अपने शहर में हो, आपके घर में हो, दूसरी स्टेट में हो या दूसरी कंट्री में हो, हम उनसे कनेक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये तो था इंटरनेट। अब हिस्ट्री की बात है इंटरनेट की, कि इंटरनेट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी बात जानने के लिए हम लोगों को ध्यान करना है कैसे इंटरनेट हुआ। इन 1969 when the man walked on the moon, the US Defense Department set an advanced research प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA फॉर फर्दर रिसर्च। मतलब 1969 के अंदर जब पहली बार इंसान चांद पर गया था, हमें पता है इसका, तो जैसे इंडिया से कौन गया था पहले, ये तो चलो यूएस का था, इंडिया से गए थे मिस्टर राकेश शर्मा, ठीक है, याद रखना इस बात को बेटा, ये जीके में काम आएगा आपके। मिस्टर राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट पर्सन हु रीच्ड एट मून फ्रॉम इंडिया साइड, ही वाज इंडियन, राइट। चलो अब इस पे आते हैं वापस। तो जब सबसे पहले दुनिया में कोई चांद पे गया था 1969 के अंदर, ये भी जीके का क्वेश्चन हो गया, तो ये दो लोग गए थे हमारे पास, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गार्गिन, ठीक है। द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सेट एन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई है, फॉर फर्दर रिसर्च। उन्होंने इसको और रिसर्च करने के लिए आगे बनाया। दे डिजाइंड अ नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर टू एक्सचेंज एंड शेयर देयर डाटा। इन्होंने 4 कंप्यूटर ऐसे आपस में जोड़े जिससे वो डाटा को शेयर कर सकते थे, आपस में कनेक्शन बना दिए उनके। दिस नेटवर्क वॉज कॉल्ड ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म भी दी हुई है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आप धीरे धीरे करके आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी फुल फॉर्म आएगी आपके पास, ठीक है। लेटर मेनी यूनिवर्सिटीज वर अलाउड टू ज्वाइन दिस नेटवर्क एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। शुरू में 4 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 4 कंप्यूटर के ऊपर, वो कामयाब हो गया। उसके बाद बाकी जितने भी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, यानी जितने बड़े बड़े कॉलेजेस थे, उन सब के अंदर भी इसको, इन सबको भी इस नेटवर्क में अटैच किया गया, जोड़ा गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। यहीं से कंप्यूटर को की नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई। इसको ही कंप्यूटर नेटवर्किंग, यहाँ से लोगों को पता लगा कि कंप्यूटर को ऐसे जोड़ा भी जा सकता है। विच ग्रू बिगर डे बाय डे एंड गेव बर्थ टू द इंटरनेट। ये धीरे धीरे दिन पे दिन बहुत ज्यादा और कंप्यूटर जुड़ते चले गए और सारी दुनिया में कंप्यूटर हम जोड़ते चले गए, जिसने कि इंटरनेट बना दिया, ठीक है। द टेक्नोलॉजी विच हैज रैपिडली चेंज आवर लाइफ। और इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। अर्लियर द इंटरनेट वॉज यूज्ड बाय इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट्स फॉर रिसर्च पर्पस। कहते हैं इसके बाद धीरे धीरे करके इंजीनियर, साइंटिस्ट और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने भी इन चीजों को, इस इंटरनेट को यूज करना शुरू किया। किसके लिए? रिसर्च पर्पस के लिए, कोई नई नई चीजें बनाने और खोजने के लिए। बट ग्रेजुअली द नेटवर्क वॉज मेड accessible
accessible to private agencies and general public, people started using it for sending messages and file between any two computers. तो लेकिन बाद के अंदर ये सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ, जब लोग इसमें प्राइवेट अपना काम करने लग गए और अपना डाटा एक दूसरे कंप्यूटर में भेजने लग गए। ठीक है। इन इंडिया द इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखो। क्या कि इंडिया के अंदर कंप्यूटर कब शुरू, इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ। ठीक है। थ्रू अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, सरकार की कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। कौन सी थी? VSNL। आजकल BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन उस वक्त क्या थी? VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। राइट बेटा। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर भी इंटरनेट शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995 VSNL से। राइट। अब इंटरनेट के बारे में हमने जान लिया कि इंटरनेट क्या है, कब शुरू हुआ, इंडिया में कब शुरू हुआ, ये भी पता लग गया। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी टर्म्स ऐसी हैं जो हम इंटरनेट हमारे दिमाग में आती है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो देखिए, बहुत ही क्विक में अगली 2-3 मिनट के अंदर ये मेन हेडिंग आपको बताने जा रहा हूं, सो दैट यू कैन रीड दिस लेसन। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web refers to a network of websites on the internet which contains information in the form of text, picture, animation and videos. देखो बेटा, कोई भी वेबसाइट होती है इंटरनेट के ऊपर जिसमें आप डाटा ढूंढ लेते हैं, वो www से शुरू होती है। तो हमें लिखना होता है, जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट है, उसका क्या नाम है? www.thecenturyschool.com। राइट। तो इस तरह से ये वेबसाइट का नाम होता है, और उससे पहले हमें वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW यूज करना पड़ता है। ये हमें परमिशन देता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट के अंदर हमारा टेक्स्ट यानी टाइपिंग किया हुआ कुछ भी, पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियोस, ये सारी चीजें हमारे पास वेबसाइट के अंदर होती है। ठीक है। और ये चीज अगर एक बार इंटरनेट पे आ जाती है तो दुनिया में दिस इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं से भी इस जानकारी को, इस इंफॉर्मेशन को जाना जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। राइट बेटा, क्लियर। अब आ गया वेब पेज। कोई भी वेबसाइट होती है, मान लीजिए जैसे स्कूल की वेबसाइट है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है बेटा। कभी आपने खोल के देखा हो उसको? नहीं तो उसको खोल के देखना, गूगल में जाके लिख देना www.thecenturyschool.com। ये आपकी हर एक स्कूल की डायरी, हर एक नोटबुक और जो भी स्कूल का सामान आपके पास है, कोई बैग भी है तो उसके ऊपर भी ये वेबसाइट लिखी हुई है, वहां से लिख के देख के आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, करना भी चाहिए आपको, उससे पता लगेगा स्कूल में क्या क्या है। राइट। उसके बाद है होम पेज। तो वो तो होता है वेब पेज, यानी वेबसाइट के अंदर होते हैं वेब पेज। वेब पेज के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि टेक्स्ट होता है, पिक्चर होती है, एनिमेशन और वीडियोस। राइट। उसके बाद आ गया होम पेज। अब देखो बेटा, एक वेबसाइट के अंदर मान लीजिए 20 पेजेस हैं टोटल, जैसे आपकी एक बुक है, बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। लेकिन जैसे आपकी बुक का सबसे पहला पेज होता है ना, इंडेक्स पेज बोलते हैं उसको, ऐसे ही वेबसाइट का जो भी सबसे पहला पेज ओपन होता है, जब वेबसाइट खोलते हैं, जो भी सबसे पहला पेज आता है, फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड द होम पेज। यानी उसका होम पेज क्या हो गया? जो उसका सबसे पहली वेबसाइट है वो उसका क्या बन गया? होम पेज बन जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो हम आज हम ISP तक करेंगे, सिर्फ यहां तक। अभी दो पॉइंट रह गए हैं, ये हम जरा फास्ट कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इज URL। इसकी फुल फॉर्म देखिए, बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि ऐसी वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम होता है बेटा, इसको हम एड्रेस भी बोल देते हैं, वेबसाइट का एड्रेस। और जो एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट अभी मैंने आपको बताई कि www.thecenturyschool.com, ये हमारी स्कूल की वेबसाइट का एड्रेस है। इसी को हम URL भी बोल देते हैं, यानी वेबसाइट का नाम ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
और ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि वन वेबसाइट हैज ओनली वन यूआरएल एंड सेम यूआरएल कांट बी होल्ड बाय टू वेबसाइट्स। मतलब कि एक वेबसाइट का एक ही यूआरएल होता है और वो यूआरएल नाम होता है और उस नाम की दुनिया में कोई और दूसरी वेबसाइट नहीं हो सकती। यस, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई एम रिपीटिंग दैट एक नाम की दो वेबसाइट नहीं हो सकती। जैसे thecenturyschool.com है तो ये हमारे स्कूल की ही वेबसाइट है, इससे कोई और स्कूल की वेबसाइट नहीं खुलेगी या किसी की भी वेबसाइट नहीं खुलेगी, इस पे सिर्फ हमारा ही राइट हो गया है। ठीक है, तो ये नाम हमें रजिस्टर कराने पड़ते हैं, उसके बाद ये नाम किसी और को नहीं मिल सकता। ओके, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। और अब लास्ट में जो आज मैं लास्ट पॉइंट कराने वाला हूं आपको, दैट इज आईएसपी। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो जिस कंपनी का कनेक्शन इंटरनेट का हमने लिया हुआ है वही हमारा आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी, राइट? तो एक ये कंपनी है। अब ये होता कैसे है, देखिए ऐसी कंपनियों के नाम मैं आपको बताता हूं, आपको दो एक नाम मैं लूंगा, बाकी नाम याद आ जाएंगे आपको। जैसे सबसे पहले एयरटेल, देन बीएसएनएल, देन जियो, वोडाफोन, राइट, आइडिया, ऐसे ही बहुत सारे नाम आपके दिमाग में भी आ गए होंगे, है ना? तो इस तरह से आप अगर आप चाहें तो आप जो भी कंपनी का सिम आपके पास है, आजकल तो क्या है कि जिस कंपनी का सिम होता है वो वही कंपनी आपको इंटरनेट पे देती है ना? तो जिस कंपनी का सिम आपके मोबाइल में है उसी कंपनी का इंटरनेट आपको मिलेगा, उसी कंपनी को हम बोलेंगे आईएसपी। क्या बोलेंगे? आईएसपी। इसके अंदर हमें यूजर नेम और पासवर्ड भी लगाना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपके, देखो मोबाइल में तो इंटरनेट ऑन हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऑन करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ये कैसे होगा, ये मैं जब नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तो इसमें डेमो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे वेब पेजेस होते हैं, कैसे ये खुलते हैं। ठीक है, अब बस एक चीज और हम कर लेते हैं, चलो ये पेज पूरा कवर हो जाएगा। दैट इज नेट सर्फिंग। नेट सर्फिंग, देखो बेटा नेट सर्फिंग क्या होता है? नेट सर्फिंग मीन्स, नेट मैंने इंटरनेट, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम कई बार बहुत ज्यादा वेबसाइट्स खोल लेते हैं, क्योंकि वी आर ऑल वेरी मच फेमिलियर विद इंटरनेट, हम सब इंटरनेट के बारे में जानते हैं, और खासकर इस लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ सब लोगों को सिखा दिया है, आप लोगों को भी, है ना? तो क्या होता है, हम एक ही टाइम में बहुत सारे लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स खोल लेते हैं या मोबाइल पे, और कभी हम फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाते हैं, फिर कभी लगा एकदम से थर्ड वाली पे चले जाते हैं, फिर फोर्थ वाली पे आ जाते हैं, फिर हम सेकंड वाली पे चले जाते हैं। इस तरह से करके हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं बेटा, ठीक है ना? तो हम बार बार चेंज करते रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं नेट सर्फिंग। जब हम एक ही टाइम में एक से ज्यादा वेबसाइट्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेट सर्फिंग। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे ही लेसन को एंड कर रहा हूं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन you can ask me, during then I am going to take your attendance. So if you have any question, you are all welcome. I am unmuting you all. If you have any question, then you can unmute yourself and ask any question. Is there any question beta regarding today's lesson? No, sir.